हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था वॉन डेर वाल इक्वेशन और करेक्टेड गैस इक्वेशन। ठीक है जी, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। ठीक है जी, लिक्विड की बेटा शेप कोई नहीं होती, लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। वॉल्यूम, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड क्या होते हैं बेटा? जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनको जिस कंटेनर में रखा जाए ये उसी की शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में मिल्क मैन 1 लीटर दूध देता है तो जो दूध है अगर आपकी मदर पतीले में डलवाएं तो वो पतीले की शेप में आ जाएगा, लोटे में डलवाएं तो वो लोटे की शेप में आ जाएगा, जग में डलवाएं तो वो जग की शेप में आ जाएगा। मींस लिक्विड की कोई शेप नहीं होती लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 10 लीटर, वो वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है। डेंसिटी, लिक्विड में क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है जी, चिपके नहीं होते, दूर दूर होते हैं, तो इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्टिव इनमें फोर्सेस होती हैं, चाहे दूर दूर होते हैं पर गैस जितने दूर दूर नहीं होते, सॉलिड जितने पास भी नहीं होते, सॉलिड की तरह चिपके भी नहीं होते पार्टिकल। अगर चिपके होते तो इनकी अट्रैक्शन मैक्सिमम होती, लेकिन जो लिक्विड की अट्रैक्शन है, पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं तो अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, जिसके कारण लिक्विड की डेंसिटी गैसेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसेस में तो बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होती। सॉलिड में अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम और गैसेस की सबसे कम होती है। लिक्विड जो होते हैं 1000 टाइम डेंसर होते हैं गैसेस से। ठीक है। डिफ्यूज़न, लिक्विड कहता है गैसेस की तरह डिफ्यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज़न होता है एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिक्विड का बहुत कम होता है गैसेस के कंपैरिजन में। गैसेस बहुत इजीली डिफ्यूज़ कर जाती हैं बेटा, क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल होते हैं उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनमें आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ईजीली जो है मूव कर जाती हैं। अगर किसी ने परफ्यूम लगाया हो तो उसकी स्मेल बड़ी जल्दी दूसरी जगह पहुँच जाएगी, क्योंकि गैसेस की डिफ्यूज़न रेट बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड का डिफ्यूज़न रेट इतना ज़्यादा नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड में बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं गैसेस के कंपैरिजन में बहुत हाई होती हैं, इसीलिए उनमें कंप्रेसिबिलिटी लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी होती है कि प्रेस कर कितना जो है प्रेस हो सकता है, क्योंकि देखो लिक्विड में स्पेस जो होती है बीच में प्रेजेंट होती है, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी इनमें प्रेजेंट होती है। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बीच में स्पेस है, आप अगर कंप्रेस करोगे तो ईजिली कंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है जी। लेकिन लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी गैसेस के कंपैरिजन में कम होती है, इसीलिए इनको ब्रेक फ्लूइड में यूज़ किया जाता है। जो आपकी ब्रेक होती है उसमें जो फ्लूइड होता है उसमें लिक्विड डाला जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? इवेपोरेशन कौन सी प्रोसेस है? रेगुलर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही है इवेपोरेशन का कारण क्या होता है। मॉलिक्यूल, कॉज ऑफ इवेपोरेशन, मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर in continuous motion and during their motion they go on colliding with each other and due to collision some molecule gain such a kinetic energy that they leave the surface, hence evaporation take place। तो बेटा इवेपोरेशन का कारण क्या है कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लगातार मोशन में हैं, लगातार घूम रही हैं, और घूमते घूमते वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें से मॉलिक्यूल जब वो टकराए तो टकराने से एनर्जी क्रिएट होती है, तो कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जब उन्हें एनर्जी मिल जाती है तो बेटा वो सरफेस को लीव कर जाते हैं, वो सरफेस को लीव करके ऊपर चले जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। जब उनको हाई एनर्जी मिल जाती है तो वो गैस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन के बाद हमेशा ठंडक महसूस होती है। देखो जब हमें पसीना आया होता है, हम पंखे के नीचे बैठते हैं, हमारा पसीना इवेपोरेट होता है और हमें ठंडक महसूस होती है। इसका कारण क्या है? इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन, दे गो ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड ड्यू टू कोलिजन सम मॉलिक्यूल गेन सच अ हाई काइनेटिक एनर्जी that they leave the surface and the molecule left behind have low kinetic energy, that is low temperature, so cooling take place। ठीक है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का क्या मतलब है बेटा? कि कहता कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं और ड्यूरिंग देयर मोशन वो एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने से कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है और वो सरफेस को लीव कर देते हैं, मतलब इवेपोरेट हो जाते हैं। अब जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल बचे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? लो। उनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, मतलब लो टेम्परेचर है। इसका मतलब जब इवेपोरेशन होगी हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाएंगे। लो एनर्जी मतलब लो टेम्परेचर, और आपको ठंडक महसूस होगी। ठीक है।
आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर और इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगी। फॉर एग्जांपल गर्मियों में कपड़े बड़ी जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि बेटा टेम्परेचर हाई होता है। जितना टेम्परेचर हाई उतनी जल्दी मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उतनी जल्दी उनके वेपर बनेंगे, उतनी जल्दी वो इवेपोरेट होंगे। लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर लो होता है तो इवेपोरेशन लो होती है। आगे नेचर ऑफ लिक्विड। Stronger the attractive forces present among the liquid molecule, more energy is required to break them, less molecule will evaporate, so less is the rate of evaporation. देखो बेटा, जितना लिक्विड मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतने कम मॉलिक्यूल बनेंगे, उतनी रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एसीटोन और ईथर इज़ मच मोर देन अल्कोहल। कहता अल्कोहल के कंपैरिजन में एसीटोन और ईथर की इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट अमंग अल्कोहल मॉलिक्यूल, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम, सो लेसर इवेपोरेशन विल टेक प्लेस। Whereas very weak attractive forces are present among acetone molecule, so they evaporate quickly. क्या कहना चाहता है बेटा कि अल्कोहल की इवेपोरेशन जल्दी नहीं होती लेकिन एसीटोन की इवेपोरेशन जल्दी हो जाती है। एसीटोन क्या होता है? नेल पेंट रिमूवर। अगर मैं नेल पेंट रिमूवर की बॉटल का कैप ओपन करके पंखे के नीचे रख दूं तो आधे घंटे में वो सारी की सारी इवेपोरेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अल्कोहल दारू की बॉटल का जो कैप है वो ओपन करके पंखे के नीचे रखूँ तो दारू की बॉटल इवेपोरेट नहीं होगी, वो एज सच पड़ी रहेगी। क्यों बेटा? क्योंकि जो एसीटोन नेल पेंट रिमूवर होता है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें वीक बॉन्ड है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है। पंखे की हवा से ही उसका बॉन्ड टूट जाएगा और मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी और मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल में जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पंखे की हवा से उसका बॉन्ड नहीं टूटेगा और वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो दो फैक्टर जो है इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, एक है टेम्परेचर, एक है नेचर ऑफ लिक्विड। अगला क्वेश्चन देखो, वाई अ ड्रॉप ऑफ एसीटोन गिव मोर कूलिंग सेंसेशन देन अल्कोहल। कहता है एसीटोन की एक ड्रॉप अगर आपकी बॉडी पे गिर जाए तो आपको ज़्यादा ठंडक फील होती है देन अल्कोहल। क्योंकि बेटा एसीटोन में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनका बॉन्ड बड़ी जल्दी टूट जाता है, उनकी इवेपोरेशन हो जाती है। इवेपोरेशन हो जाती है तो आपको ठंडक महसूस होती है क्योंकि आपको पता है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। लेकिन अल्कोहल और वाटर में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, इसीलिए इवेपोरेशन क्विकली नहीं होती और अगर इवेपोरेशन क्विकली नहीं हुई तो कूलिंग महसूस नहीं होगी। ठीक है। थर्ड फैक्टर है सरफेस एरिया। थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया। बेटा इवेपोरेशन और सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस से होनी है। सिंस इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम सरफेस ओनली, सो मोर द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल टी इन अ कप इज़ हॉटर देन इन अ प्लेट। आपने देखा होगा अगर चाय कप में हो और चाय प्लेट में हो, ठीक है, प्लेट या जिसका मुंह खुला हुआ बर्तन है उसमें हो तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। प्लेट वाली चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी कप के कंपैरिजन में, क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। प्लेट का मुंह ज़्यादा खुला होता है बेटा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे तो ज़्यादा कूलिंग होगी। इसीलिए कप में जो चाय है गर्म रहती है, प्लेट में ठंडी हो जाती है। प्लेट मतलब सॉसर, जो कप के नीचे वाली प्लेट होती है, कप के नीचे रखने वाला सॉसर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन अ पिक्चर इज कूलर देन इन अ बकेट। पिक्चर होता है बेटा घड़ा, ठीक है। कहता कि जो घड़े का पानी होता है वो ठंडा होता है, बाल्टी का पानी ठंडा नहीं होता। क्योंकि बेटा पिक्चर हैज़ फाइन कैपिलरीज, घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, मिट्टी का घड़ा बना होता है उसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छेद होती हैं। एंड थ्रू देम वाटर इवेपोरेट्स रेगुलरली। उन बेटा कैपिलरी से लगातार पानी इवेपोरेट होता रहता है और पानी इवेपोरेट होने पे क्या होगी बेटा? कूलिंग, क्योंकि आपको पता है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इसीलिए जो है घड़े का पानी जो है ठंडा होता है। लेकिन ऐसी कोई भी कैपिलरी बकेट में प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए बकेट का पानी ठंडा नहीं होता। ओके बेटा, तो आई होप आपको लिक्विड और इवेपोरेशन का टॉपिक समझ आया होगा और मैंने इवेपोरेशन के क्वेश्चंस भी साथ साथ में डिस्कस कर लिए। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच।